Assalamu alaikum. I am Neha Ali Tharejo and I welcome you to my channel Knowledge Corner. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अबाउट द लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में, और हमने सेंटेंसेस के क्या 4 टाइप्स भी पढ़े थे। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically, when we create a sentence, we do two things. किसी भी जुमले को बनाने के लिए हम दो चीजें करते हैं, और वो क्या है? We name someone or something. ठीक है, the doer of the sentence. और then we say something about that person or thing. ठीक है, जो जिसको हमने नेम किया है उसके बारे में ही हम कुछ बोलेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसको और आसान करके समझते हैं। Okay, so every sentence has two types or two parts. Not types, it's parts. Okay, so every sentence has two parts. Basically, the subject and the predicate. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम देखते हैं कि ये दोनों क्या है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट द सेंटेंस इज अबाउट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का पर्सन, ठीक है, ही और शी, थिंग, नॉन लिविंग थिंग बेसिकली, और कॉन्सेप्ट या आइडिया, ठीक है, आते हैं। ये सारी चीजें हमारे सब्जेक्ट में आती हैं किसी भी सेंटेंस के बारे में, और इट इज द मेन फोकस ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस का मेन फोकस होता है। हमारा पूरा सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट पे ही रिवॉल्व करता है। ओके, तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा ए एग्जाम्पल है, मोइज इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे जो है मोइज, ये हमारा सब्जेक्ट है। मोइज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा पर्सन है। ठीक है, तो मोइज के इर्द गिर्द ही ये सारा हमारा सेंटेंस रिवॉल्व कर रहा है। मोइज के बारे में ही बात हो रही है। मोइज क्या कर रहा है? मोइज इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। डोंट वरी अबाउट द टेंसेस, हम टेंसेस के बारे में भी जल्दी वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि ये मोइज जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है एज अ पर्सन। ओके, तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, द केट चेस्ड द माउस। यहाँ पे जो केट है हमारी, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है, फ्रीडम इज प्रीशियस। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये है फ्रीडम, जो कि एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में ही पूरे सेंटेंस में बात आती है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को कट कर दें तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेट्स सपोज देश इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे कौन बुक पढ़ रहा है? ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख रही, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस होता ही तब है जब वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बिना हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, तो अब हम प्रेडिकेट को पढ़ते हैं। तो प्रेडिकेट यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रेडिकेट जो होता है सेंटेंस में, वो हमें कुछ बताता है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम सेंटेंसेस वो ही ले रहे हैं, पर यहाँ पे हम प्रेडिकेट को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमने मुइज एज सब्जेक्ट लिया था, तो अब हम प्रेडिकेट यहाँ पे देखें कौन सा है, मुइज इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे जो ये अंडरलाइन टेक्स्ट है ये हमारा प्रेडिकेट है, इज रीडिंग अ बुक। ओके, it usually includes a verb and provides information about what the subject is doing or what is about being said about it. ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्रेडिकेट जो है वो कंटेन करता है वर्ब, यहाँ पे इज, रीडिंग, ठीक है, और देन चेस्ट, इज, ये हमारे वर्ब्स हैं। प्रेडिकेट जो होता है वर्ब के बिना इनकम्प्लीट होता है।
वर्ड जो होता है, वर्ब जो होता है बेसिकली वो मस्ट होता है प्रेडिकेट में, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये दोनों आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पास्ट में है तो पास्ट टेंस का वर्ब आता है और ये ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये बेसिकली प्रेडिकेट जो होता है हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने ये तो देख लिया मुइज सब्जेक्ट है, बट मुइज कर क्या रहा है, मुइज बुक को रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फुल प्रेडिकेट है। ये सारा आप सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि एनीथिंग एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। हम यहाँ पे सब्जेक्ट को कट कर दें तो ये सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी द गेट को कट कर दें तो ये सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। और सेम इन द मैनर इज प्रीशियस इज अवर प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पढ़ लिए। आप उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो गए होंगे। तो आ जाएं अब मेरे साथ एक एक्सरसाइज करें और देखें, यहाँ पे सेपरेट करते हैं सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। आप चाहें तो वीडियो को पास करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेंटेंस 1 है, द सन शाइन्स ब्राइटली। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द सन, और शाइन्स ब्राइटली क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। और सेंटेंस 2 का क्या है, सारा बेक डिलीशियस कुकीज, ठीक है। यहाँ पे सारा हमारा सब्जेक्ट है और ये बेक डिलीशियस कुकीज क्या है, प्रेडिकेट है। और सेंटेंस 3 क्या है, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ब्लूम इन स्प्रिंग हमारा प्रेडिकेट है, सही है। और एग्जाम्पल 4 में है, माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू द पार्क। यहाँ पे माई सिस्टर एंड आई ये दोनों हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और आर गोइंग टू द पार्क ये हमारा प्रेडिकेट है। और लास्ट देखते हैं, द ओल्ड हाउस विथ द रेड डोर। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये इसको ही कंसीडर कर रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, द ओल्ड हाउस। नो, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट। यहाँ पे ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, द ओल्ड हाउस विथ द रेड डोर। क्योंकि ये जो फ्रेज है हमारा विथ द रेड डोर, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा जो है सब्जेक्ट है, द ओल्ड हाउस विद द रेड डोर। और ये हमारा प्रेडिकेट है, नीड्स रिनोवेशन, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो हम फ्रेजेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आया या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।